So hey everyone, how are you? Hope you all are doing well. So welcome back to my channel Learn Scientific. This is me Kanika, your science teacher is back with another video of science in which we will discuss our all the previous year questions of chemistry. ठीक है, सो अब ये जो है मैं आपके लिए नई सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम आपकी केमिस्ट्री के फोर जो चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद द सॉल्यूशन। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क एंड 5 मार्क इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके लिए जो है सेपरेट सेपरेट वीडियो रहेगी हर एक चैप्टर से रिलेटेड। सो मेक श्योर डोंट स्किप द वीडियो, वॉच फुल वीडियो टिल द एंड। ठीक है, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तो सबके लिए, सबको अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना है। कोई डाउट रहेगा, डाउट को जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, और वीडियो की जो पीपीटी रहेगी उसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल को जिस बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड है, फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपका साइंस का एग्जाम है 20 है ना, 20 2025 को आपका साइंस का जो है एग्ज़ाम है। पूरी तरह से तैयारी रखिए। ठीक है, और बिल्कुल घबराना नहीं है, बट पर अपना जो है शेड्यूल बना लीजिए और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द फर्स्ट चैप्टर। So let's start our video with the फर्स्ट चैप्टर सॉरी थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन की। किस तरह के क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क में आपके चैप्टर में से आते हैं, तो कौन से आते हैं देखो। गिव वन मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एंड वेल एज एसिडिक बिहेवियर। ऐसी ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर को भी शो करती है और बेसिक बिहेवियर को भी शो करती है, कौन सी होती है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आयोडीन अ शाइनिंग नॉन मेटल। आयोडीन कैसा है? शाइनिंग नॉन मेटल है, यानी कि लस्ट्रस है। सेकेंड, गिव रीजन वाई इलेक्ट्रिक वायर आर कोटेड विद प्लास्टिक। इलेक्ट्रिक वायर को प्लास्टिक से क्यों कोट किया जाता है? क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये क्या करेगा, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर को प्लास्टिक से कोट किया जाता है। वाई, थर्ड क्वेश्चन, वाई सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड और कार्बोनेट को उनकी ऑक्साइड में पहले क्यों कन्वर्ट किया जाता है? क्यों? क्योंकि ऑक्साइड जल्दी से रिड्यूस हो जाती हैं सल्फाइड्स और कार्बोनेट के कंपैरिजन में, इसीलिए जब हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करवाते हैं सबसे पहले उनकी सल्फाइड और कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो आसानी से रिड्यूस हो जाए। फोर्थ, विच गैस इज लिबर्टेड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, हाउ विल ही टेस्ट दिस गैस। कौन सी गैस लिबर्ट होती है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द गैस, इट विल बर्न द पॉप साउंड। कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड जो है प्रोड्यूस करती है। जब से टेस्ट करना हो ना, मैंने बताया हुआ जब चैप्टर को पढ़ाया था तो इसकी टेस्टिंग भी बताया था कि कैसे टेस्ट कर सकते हैं। पॉप साउंड जो है प्रोड्यूस करती है। डिफाइन मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो उसकी ओर से, तो 1 मार्क में पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन की, उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे कि NaCl KCl, ये सब कैसे हैं आपके पास? आयनिक कंपाउंड्स हैं। सेवेंथ, वाई डू सिल्वर ऑर्नामेंट लूज देयर शाइन व्हेन केप्ट इन ओपन एयर फॉर सम टाइम। सिल्वर के जो आपके पास ऑर्नामेंट्स होते हैं वो अपनी शाइन क्यों खो देते हैं जब उसे हम एयर में खुला छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए? क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या करता है? इट इज बिकॉज सिल्वर रिएक्ट विद H2S प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। H2S गैस के साथ वो क्या करता है? रिएक्ट कर देता है, जो आपके एटमोसफियर में प्रेजेंट होती है, क्या बना लेता है? Ag2S, ड्यू टू विच इट लूज इट शाइन। इसकी वजह से वो अपना शाइन को खत्म कर देता है। वाई डू आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड नॉट इन सॉलिड स्टेट। जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तभी करते हैं जब वो अपनी मोल्टन स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में वो अपनी
वो कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड अब आप देखो सॉलिड स्टेट में तो जो आयन है वो मूव नहीं कर पाएंगे, वो जुड़ी होंगी आपस में, ठीक है। मोल्टन स्टेट में वो क्या कर सकती हैं, फ्रीली मूव कर सकती हैं, इसीलिए जब वो मूव करेंगी तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगी ना, नहीं मूव करेंगे तो नहीं करेंगे। 9th क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ मेटल X विद Fe2O3 is highly exothermic and is used in to join railway tracks. Identify metal X, write the chemical reaction for the equation for the reaction. तो कौन सा एक आपके पास एक X मेटल है जो Fe2O3 के साथ रिएक्ट करता है और उसको यूज करने के लिए कहाँ, ज्वाइंट जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं ना उनके ज्वाइंट्स को जोड़ने के लिए यूज होता है, वेल्डिंग के लिए यूज होता है। तो कौन सा है वो, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जब Fe2O3 के साथ रिएक्ट करती है तो Al2O3 बना लेती है और 2Fe बना लेती है, तो इसकी ये केमिकल रिएक्शन है। 10th क्वेश्चन, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए metal which is soft and it can be cut with a knife and non metal which is hard known as, ठीक है। एक आपको बताना है मेटल एक ऐसा सॉफ्ट मेटल है जो नाइफ से भी कट सकता है और एक नॉन मेटल बताना है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और एक मेटल एंड नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा है ऐसा, सोडियम है, ठीक है, वो सॉफ्ट होता है और वो नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और बी कौन सा है आपके पास, डायमंड है, वो कैसा है, एलोट्रोप है कार्बन का जो कि हार्डेस्ट नॉन मेटल है, ठीक है, डायमंड आपके पास। और आपको सबको पता ही होगा लिक्विड कौन से स्टेट में, जो ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड की स्टेट में एग्जिट करता है रूम टेम्परेचर पे, वो मर्क्यूरी है। और नॉन मेटल में कौन सा है, ब्रोमीन है। समझ में आया, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है सभी आपके पास, इस तरह के 1 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो देखो 2 मार्क के क्वेश्चन में, अ कंपाउंड Z इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल X टू नॉन मेटल Y। एक कंपाउंड है Z, कैसे बना है, जब इस वाले X ने Y को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इन द कंपाउंड, बॉन्ड बताना है कौन सा बनेगा और 3 प्रॉपर्टीज बतानी है ऐसे बॉन्ड की। तो कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, कौन सा बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड बना है, कोवैलेंट बॉन्ड। और प्रॉपर्टीज क्या, इट इज बिकॉज दे आर लस्ट्रेड मेटल, दे आर हाईली मेटल्स, highly reactive metal, it form an oxide layer on its surface which make it is passive, it is easier to reduce a metal oxide than sulfide and carbonates, ठीक है। इसकी 4 प्रॉपर्टीज है ये। नेम, सेकंड क्वेश्चन, नेम द ओर ऑफ मरकरी, हाउ मरकरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर की ओर बताना है मरकरी की, और कैसे वो अपनी ओर से एक्सट्रैक्ट होता है वो प्रोसेस लिखना है। तो कौन सी होती है, सिनेबर HDS जो आपकी मरकरी की ओर है। अभी लास्ट वीडियो में थोड़े दिन पहले ही मैंने इस चैप्टर पे आपको वीडियो बनाई थी, ठीक है, सब बताया था एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। तो आपके पास ये सिनेबर की जो है मरकरी की ओर का नाम है HDS, और कौन सा प्रोसेस से जो है ये एक्सट्रैक्ट होता है, रोस्टिंग से। तो रोस्टिंग वाला प्रोसेस लिखना है, सारा पहले बता चुकी हूँ आपको, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, राइट 4 इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ मेकिंग एलॉय, 4 ऐसे कोई पर्पस बताओ मेन जिसके एलॉयज बनाने के लिए जो जिसके यूज है। सबसे पहला क्या है, इट इज डन टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को हार्ड करने के लिए इसका होना जरूरी है। इट इज डन सो एज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टुवर्ड द करोजन, तो करोजन से रेजिस्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। रिएक्टिविटी को मॉडिफाई करता है और मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, ठीक है। मेटल ए विच इज यूज इन थर्माइट प्रोसेस, एक मेटल ए है जो थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है। व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन गिव ऑक्साइड बी, और जब उसको हीट करते हैं इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो बी देता है, बी की ऑक्साइड देता है जो कि एम्फोटेरिक होती है नेचर में। तो आपको बताना है ए और बी कौन सा कंपाउंड है और उनके बीच की रिएक्शन लिखनी है। तो ए कैसा है, यहाँ से एल्यूमिनियम, आपको पता है थर्माइट रिएक्शन में वेल्डिंग वगैरह करते तो एल्यूमिनियम है, तो आप यहाँ से सारी रिएक्शन लिख दोगे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 11 में क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। फिफ्थ, वाई इज आयरन गैल्वेनाइज्ड विद जिंक, कैन इट बी गैल्वेनाइज्ड विद कॉपर, इफ नॉट वाई। आयरन क्यों जिंक के साथ गैल्वेनाइज होता है, कॉपर के साथ भी हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर नहीं हो सकता तो क्यों। आयरन जो है जिंक के साथ गैल्वेनाइज होता है, क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और आयरन जो है वो कॉपर के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर क्या है,
लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसीलिए आयरन क्या करता है, खुद से कोरोडेड होता है और कॉपर पे कोटेड बना देता है जब, ठीक है। क्या होता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड देयरफॉर आयरन इटसेल्फ गेट कोरोडेड व्हेन कोटेड विद कॉपर। अपने आप वो क्या हो जाता है, कोरोडेड हो जाता है जब कॉपर के साथ उसकी रिएक्शन की जाती है। 6 क्वेश्चन, अ सब्सटेंस एक्स विच इज एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, एक सब्सटेंस एक्स है जो क्या है, ऑक्साइड है मेटल की, इज इंटेंसली यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में जिसका यूज किया जाता है। द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अवर बोन्स आल्सो, हमारी ऐसी ये वाला एलिमेंट हमारी बोन्स में भी प्रेजेंट है, हमारी हड्डियों में प्रेजेंट है। अब आपको पता है हड्डियों में क्या है, कैल्शियम ही है। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस ब्लू, लेकिन जब उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक ऐसा सोल्यूशन बनाता है जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो आइडेंटिफाई करो कौन सा है और उसकी केमिकल भी लिखनी है रिएक्शन। तो देखो अभी कैल्शियम ऑक्साइड है ये सब देखो आप देखते आ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में भी था, सेकंड में भी था, थर्ड में भी था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी हड्डियों में भी प्रेजेंट होता है, तो आप यहाँ से इसकी रिएक्शन लिख देना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वाटर के साथ सेम रिएक्शन आपको पता ही होगी, अब तो लर्न होगी तीनों चैप्टर में आपके पास है, और ये टर्न करता है, तो आप इसका नाम लिख देना। अब बात करते हैं 3 मार्क की क्वेश्चन की। 3 मार्क की क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर, ये तो लिख लोगे, बनवा के भी देखा है चैप्टर के बीच में आपसे करवाया है। शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड, फॉर्मेशन बतानी है कैल्शियम सल्फाइड की बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेम द आयरन प्रेजेंट इन कंपाउंड, आपको बताना है आयन कौन सी प्रेजेंट है इसके अंदर, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो कर लोगे इसको, हो जाएगा। 3 मार्क में आया हुआ है, तीनों 1-1 मार्क के हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ओर्स आर कैल्शियम, कैल्साइन ओर्स कौन सी होती है, एग्जाम्पल दो। बी पार्ट है, इन व्हाट फॉर्म कैल्सिनेट ओर्स इज ऑब्टेन एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस, कैसे इनको रिड्यूस किया जाता है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, रिडक्शन प्रोसेस लिखना है और एग्जाम्पल भी देना है। थर्ड, नेम एनी टू मेटल यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बाय डिस्प्लेसिंग मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम दी कंपाउंड, और कोई 2 मेटल का आपको रिड्यूसिंग एजेंट का आपको एग्जाम्पल देना है जिसका यूज कहाँ किया गया है, डिस्प्लेस करने के लिए लो रिएक्टिविटी मेटल को उनके कंपाउंड से। तो ये आप लिख सकते हो, सारा एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस है, बार बार आंसर रिपीट नहीं करूंगी, पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है, चैप्टर में आपको मैंने बताया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म मिनरल ओर एंड गैंग, लिख लोगे ना, ये तो सारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, सारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, और एक्सट्रैक्शन पे पूरी एक वीडियो मैंने आपको बताई हुई है, 2012 में आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय रस्टिंग, रस्टिंग क्या होता है, लेबल डायग्राम बनाना है, एक्टिविटी भी बतानी है, ठीक है, तो लिख लोगे ना, ये पूरा टॉपिक भी लिख लोगे ना आप, आसान है। फिफ्थ, नेम द मेटल विच डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, कौन सा ऐसा मेटल है जो ग्लास तक में स्टिक नहीं होता, कौन सा है, मर्क्यूरी है। नेम अ मेटल विच इज कॉमनली यूज इन थर्माइट मेल्टिंग, कौन सा होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है डिस्प्लेस मोल्टन आयरन फ्रॉम Fe2O3 जो किसमें यूज होता है, थर्माइट रिएक्शन में, वेल्डिंग पर्पस के लिए। वट इज द नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक है, दोनों शो करती है, बेसिक भी और एसिडिक करेक्टर भी। 6 क्वेश्चन, वट टाइप ऑफ ओर्स आर कैल्शियम, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये सेम क्वेश्चन आपके पास है, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पीछे नहीं लिखवाया था, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ आंसर, तो आप इसका आंसर यहाँ से भी नोट कर सकते हो। पीपीटी को मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगी, बार बार बोल रही हूँ आपको, टेलीग्राम ग्रुप को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास ऐड है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन करके ये पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन पर। 5 मार्क के क्वेश्चन में देखो क्या आ सकता है, डिफाइन कोरोजन, फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन कार्ड, आयरन की कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द फिनोमिना ऑफ कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर के कोरोजन के फिनोमिना को कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, इट टर्न ब्लैक ऑन कोरोजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, अब सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स है जब आप इसको एयर में खुला छोड़ देते हो तो काले वो पड़ने शुरू हो जाते हैं ना, शाइन को लूज कर देते हैं, तो कैसे हो जाते हैं, ब्लैक टर्न हो जाता है, क्यों, क्योंकि इनकी क्या बन जाती है, सिल्वर सल्फाइड बन जाती है। डी पार्ट, बाय करोजन ऑफ आयरन मेटल इज सीरियस प्रॉब्लम, आयरन की मेटल की करोजन होना एक सीरियस प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्रिजेस वगैरह को
वो वीक बना देता है, और काफ़ी सारे मटेरियल को क्या कर देता है, हर साल ये खराब करता है। काफ़ी सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हर साल खराब होते हैं इसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। ई पार्ट, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन फ्रॉम ऑफ आयरन, हम आयरन की कोरोजन होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, काफ़ी मेथड है। पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग वगैरह सब करके हम जो है इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखो ये 5 पार्ट है, 5 मार्क के हैं, 1 1 मार्क के सारे ईच। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। एन और ए पार्ट है इसका, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ठीक है, एन और ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस ब्रिस्क एब्रेशंस, व्हाट काइंड ऑफ ओर इज दिस, व्हाट स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द इनरिच ओर। ठीक है, तो एक और की ट्रीटमेंट की जाती है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और वो क्या प्रोड्यूस करती है, ब्रिस्क एब्रेशंस। कौन सी ओर है ये, और कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इस ओर को इनरिच करने के लिए। तो आपने बताना है कौन सी ओर है, कार्बोनेट की ओर है, हाइड्रोलिक वॉशिंग की गई है, कैल्सिनेशन की गई है, रोस्टिंग की गई है, रिफाइनिंग की गई है, सारे स्टेप्स बता देने हैं आपको। ठीक है, बी पार्ट क्या है, कॉपर कॉइन इज कैप्ट इम्पर्स इन अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम। कॉपर के जो कॉइन है उसको कुछ समय के लिए जो है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में जो है इमर्स करके रखा जाता है। व्हाट चेंज विल टेक प्लेस इन द कॉइन, क्या कौन कौन सा चेंज आता है उस कॉइन में, और कलर में इस सोल्यूशन के। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो देखो सोल्यूशन विल बिकम ब्लू इन कलर, ब्लू कलर का हो जाता है। ब्लैकिश सिल्वर मेटल विल डिपॉजिट, और ब्लैक कलर का सिल्वर मेटल क्या करता है, डिपॉजिट हो जाता है उस पर। तो देखो कॉपर के कॉइन को जब हमने सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप किया है तो कॉपर नाइट्रेट बना और सिल्वर बाहर निकल गया है। तो आप ना जब इस प्रोसेस को ये डिस्कस करोगे, इनके पॉइंट्स भी लिख देना छोटे छोटे, इसको भी डिस्कस कर देना साथ में। 5 मार्क का क्वेश्चन है, छोटा नहीं लिखना, थोड़ा बड़ा कर देना, मतलब लाइन पॉइंट टू पॉइंट लिखना। ठीक है, तो यही थे आपके पास 5 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, और ये 1 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, किसी का अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आंसर को कमेंट्स में मेंशन करना है। ठीक है, तब मैं जो है आपके आंसर का जो नहीं समझ में आएगा मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो चैप्टर को, क्वेश्चंस का पता होना ज़रूरी है। पहले आप अपने एनसीईआरटी के पोर्शन को कवर करना, उसके बाद ये लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं। ठीक है, तो जो कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई डाउट रहेगा डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।